हो गया स्टार्ट। तो नमस्कार भाई, ठीक हो? चलो, कल क्या बताया था? एक तो मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। पूर्ण संख्या कहाँ से बात करती है? जीरो से। कहाँ तक चलेगी? अनंत, इनफाइनाइट तक। एक बताया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो कहाँ से बात करती है? एक से। कहाँ तक चलेगी? अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। फिर सम और विषम बताया था, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या की पहचान के लिए क्या बताया था? इकाई का अंक। ठीक है। इसी पर आपको क्या देखना है? इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक दो से विभाज्य है तो संख्या सम, नहीं है तो विषम। ओके। फिर आपको बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? दो। गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो एक, और एक खुद वो संख्या। ठीक है, 7। फिर मैंने बताया था एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तीन। पूरा समझाया था। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? 50 से 100 के बीच 10। 1 से 50 के बीच 15। 1 से 100 के बीच कितनी हुई? 25। ठीक है। 1 से 200 के बीच कितनी थी? 46। कितनी थी? 46, 46। ठीक है। 100 से 200 के बीच 21 बताया था। 1 से 500 के बीच 95। 1 से 1000 के बीच 168। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती? दो। एक अंक की सबसे बड़ी 7। दो अंक की सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 97। तीन अंक की सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी 997। चार अंक की सबसे बड़ी 1009। ठीक है। सबसे बड़ी 9973। पांच अंक की सबसे छोटी 1007, और सबसे बड़ी 9991, 9991। ठीक है, ये बताया था भाई। पक्का? कितना क्लियर है? ठीक है। अभाज्य संख्या हो गया। अब लिखो छह अभाज्य। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। एक मैंने आपको वो भी बताया था कि भाई 1 से 10 के बीच, 1 से 100 तक किस किस के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है? 442, 232, 232, 1। इस पे क्वेश्चन भी कराए थे, आज और कराऊंगा। ठीक है, करें। अब लिखो छह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं भाई कोप्राइम। कोप्राइम। स्पीड तो ठीक है, तेज तो नहीं है ज्यादा? कम करें? कम करो स्पीड? ठीक है, चलो। अब देखो, छह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन ना हो। जिससे कुछ भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर में कुछ भी नंबर क्या ना हो? कॉमन। यानी उनका कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं हो जो दोनों में आता हो। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर लिखता हूँ। जैसे एक मैंने लिखा 10। क्या लिखा? 10। एक मैंने लिख दिया 17। क्या लिख दिया? 17। ठीक है। मैं बोलता हूँ इसमें कौन सी ये आपसे अभाज्य संख्या है या नहीं? ठीक है। आप बोलोगे 10 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं भाई? आप बोलोगे 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, और 10 से होगा। नहीं होगा? 17 किससे होगा? 17 सिर्फ 1 से होगा, और किससे विभाज्य होगा? 17 से। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? अक्षय अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कुछ भी नंबर क्या ना हो? कॉमन। क्या ना हो? कॉमन। यही बोला है। पर देखो, इसमें कुछ भी नंबर कॉमन है? नहीं है। पर एक नंबर कॉमन आता है। क्या आता है? एक। क्या कॉमन आ रहा है भाई? एक। क्या नंबर कॉमन आ रहा है? एक। देखो, दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है? एक। आगे चलो, और एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 8। क्या लिख दिया? 8। और क्या लिख दिया भाई? 15। क्या लिख दिया? 15। मैं बोलता हूँ क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं? एक, ये 1 से भाग होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। कोई दिक्कत? 15 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा। देखो, इसमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, पर क्या नंबर कॉमन आ रहा है? एक। क्या आता है? एक। और मैंने कल आपको बताया, एक से तो सभी संख्या भाग होती है। कोई भी संख्या और सब संख्या एक से तो भाग होगी। तो सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कुछ भी नंबर क्या ना हो?
कॉमन। तो वहां पर क्या नंबर कॉमन आता है? एक। क्या आता है? एक। इसलिए सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कुछ भी नंबर कॉमन ना हो, जिसमें दो नंबर, उसमें कुछ भी नंबर क्या ना हो? कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो। किसमें आ रहा हो? दोनों में। सिर्फ वहां पर क्या नंबर कॉमन होता है? एक। क्या होता है? एक। और जो नंबर दोनों में कॉमन होता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखना, जहां पर कुछ भी नंबर कॉमन ना हो वहां पर क्या कॉमन नंबर कॉमन होगा? एक। क्या होगा? एक। और वही आपका क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कुछ भी नंबर कॉमन ना हो। जब कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है? एक। क्या होता है? एक। तो सहभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? एक। पूछा जाता है हमेशा पेपर में ये, सहभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। ठीक है। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता सिवाय एक। एक को छोड़कर। एक ही क्या होता है? दोनों में कॉमन। और जो नंबर दोनों में कॉमन है वही क्या होता है? एचसीएफ। फिलहाल एचसीएफ के लिए इतना बात ध्यान रखो, बस इतना है, सहभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होता है। आगे इसके बाद एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा जब समझ में आ जाएगा एचसीएफ क्या है। ठीक है, लिखो। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जिसका कोई भी गुणनखंड या कोई भी नंबर कॉमन ना हो। किसको छोड़कर? एक। उसमें क्या कॉमन होता है? एक। अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो लिखना है वैसे लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए। अपने नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कोई भी नंबर सामान्य नहीं होता, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता है? एक। इसलिए से अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? एक। हो गया भाई? लिख लिया? ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कौन सी संख्या सहभाज्य, कौन सी संख्या सहभाज्य नहीं है। पेपर में पूछे जाते हैं, सीधा जोड़ा देगा। ठीक है, करें? बताओ इसमें कौन सी संख्या सहभाज्य है, कौन सी संख्या सहभाज्य नहीं है। करो। इनमें कौन सी संख्या सहभाज्य, कौन सी नहीं है।
हो गया? हो गए? बताओ कौन कौन सी है? नहीं पता, नहीं समझ में आया? अरे आपको गुणनखंड बनाने, इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। अब देखो फैक्टर कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, करो। देखो फर्स्ट वाला अब भाज्य है। है? अच्छा। नहीं है, इसमें कॉमन आ रहे हैं। हाँ तो फिर कॉमन आ रहा है तो नहीं है ऐसे बोलो ना। ठीक है देखो, करें। एक तो होगा, छोड़ो एक को छोड़ो भाई, एक के बाद एक तीन से भाग होगा। होगा नहीं होगा? ये भी किससे होता है? तीन से। और किससे होता है? पांच से। ये तीन से होता है, नौ से होता है और 27। दोनों में क्या नंबर कॉमन आ गया? तीन। कॉमन नंबर आ गया तो सहभाज्य हुई? नहीं, ये सहभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य है? ये सहभाज्य नहीं है। अरे है या नहीं है? नहीं। बोलो। ठीक है। अब आपको पता है ये संख्या तो कैसी है भाई? ये तो अभाज्य संख्या अपने आप में एक ऐसी संख्या है, अभाज्य। और ये किससे भाग होता है? एक से होता है, तीन से होता है, पांच से होता है और क्या आता है? 15। इसमें देखो एक को छोड़कर क्या कुछ भी नंबर समान है? क्या कोई भी फैक्टर इसका कॉमन है? अरे बोलो। तो ये सहभाज्य है नहीं है? ये सहभाज्य है। अरे है नहीं है? है। अब देखो भाई, आपको पता है ये दोनों नंबर किससे भाग हो रहा है? पांच से। किससे होता है? पांच से। और ये भी किससे होता है? पांच से। मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, जब किसी भी संख्या का यदि का एक अंक 0 और 5 है, वो संख्या 5 से भाग होगी ही। भाई ये 5 से होता है, ये भी 5 से होता है, दोनों में क्या कॉमन नंबर कॉमन आ गया? 5। क्या आ गया? 5। तो ये सहभाज्य है या नहीं? ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य है? अब बोलोगे नहीं है। है? अब देखो, अब आपको पता है 5 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। यदि दोनों संख्या अभाज्य संख्या है तो संख्या सहभाज्य होगी ही होगी। भाई अभाज्य संख्या है, कुछ फैक्टर बनेगा नहीं। एक और 13 बनेगा, एक और क्या बनेगा? 5। अगर दो अभाज्य संख्या है तो वो सहभाज्य भी होंगी। हमेशा दोनों अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या होंगी। अब देखो 7 भी अभाज्य है, 19 भी कैसी है? अभाज्य है। ये सहभाज्य भी होंगी। अभी बताया इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक 5 हो जाए संख्या 5 से भाग होगी। दोनों में 5 क्या आ रहा है? कॉमन। तो ये सहभाज्य नहीं है। है? नहीं। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 0। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 6। कैसी संख्या है? सम। ये कैसी संख्या है? सम। और जब सम संख्या है तो कॉमन सी बात है, दो से भाग होगी होगी। अब दो से भाग होगी तो दोनों में क्या कॉमन आ गया? दो। तो कुछ ना कुछ नंबर कॉमन आ गया, तो ये सहभाज्य हुई? नहीं। दोनों सम संख्या कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। दोनों विषम, दोनों अभाज्य संख्या सहभाज्य होगी। और दोनों हमेशा सम संख्या सहभाज्य नहीं होगी। एक सम एक विषम सहभाज्य हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आया? अरे बोलो, करो एक बार, मैं फिर क्वेश्चन देता हूँ 5 और। सारी जन्नतें। आया समझ में? अब तो आपको ध्यान रखना है, दो अभाज्य संख्या है तो सहभाज्य होगी ही होगी। दो सम संख्या कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। उसमें दो तो कॉमन आएगा ही आएगा। सम एक विषम या दोनों विषम सहभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी। देखो दोनों विषम है पर सहभाज्य नहीं है। ठीक है? अरे देखो 7 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, समय है विषम। 7 भी 2 से भाग नहीं होता, 5 भी होता है, दोनों विषम संख्या है पर सहभाज्य नहीं है। ओके?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में आएंगे, 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से कौन सा जोड़ा जो सहभाज्य है, पूछा जाता है ये। 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD जोड़ा बना के देगा, इसमें कौन सी संख्या सहभाज्य है, कौन सा जोड़ा सहभाज्य है। ठीक है। बताओ फटाफट। ये क्लास यूट्यूब पे भी है, ठीक है। अरे यूट्यूब पे भी अपने जो चैनल है ना इस पे। हो गया, हो गया भाई। नहीं हुआ? देखो इधर। अच्छा बताओ, पहली संख्या पहले पहले है जो सहभाज्य है या नहीं है भाई? सहभाज्य है सहभाज्य, ठीक है। करेक्ट। अच्छा ये बताओ, 21 एक से होता है, 21 एक के बाद 3 के पाड़े में आता है, 3 के टेबल में कितनी बार आता है? 3 साते 21, तो कॉमन से बात है 7 से भी होगा। होगा नहीं होगा? हो गया। 7 के बाद फिर किससे हो जाएगा? 21 से। किससे होगा? 21 से। होगा नहीं होगा? एक। मैंने आपको बताया जिस संख्या का इकाई अंक 5 और संख्या 5 से भाग होगी, 5 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है भाई? 7 बार आता है। और 35 का 35। अब बताओ दोनों में क्या नंबर कॉमन आया? क्या कॉमन आया? आया नहीं आया? तो 7 आया, तो ये सहभाज्य है या नहीं? अरे बोलो, सहभाज्य है या नहीं? ये सहभाज्य नहीं है। अगर आप फैक्टर बनाते जैसे देखा करो भाई, संख्या 3 से भाग होगी, 3 के बारे में 21 कितनी बार आता है? 7 बार। तो ये संख्या 7 से भी है। कल आपको समझाया तो था ये चीजें मैंने। अगर 6 लिखा है, 6 का मतलब क्या है? 2 तिया 6। ये 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो,
भाई संख्या एक से होगी। अब देखो दो से तो होगी नहीं। अब देखो तीन से कर, तीन के लिए क्या बताया था, अंकों का योग। तीन के लिए क्या करते हैं, कोई संख्या तीन से भाग है या नहीं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, अंकों का योग, जो अंक जिनका योग करो। देखो मैं तीन के टेबल में तीन भी आता है और छह भी। और वैसे भी छह तीन कितना होता है, नौ। क्या नौ तीन से भाग होता है, नौ तीन से होता है, तो ये संख्या भी तीन से भाग होगी। करो तीन से भाग, तीन से करेंगे, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, यानी तीन से भाग होगी नहीं होगी, होगी। अब तीन से भागो तो कितना आएगा, 21। कितना आएगा, और तीन से भाग करेंगे कितना आएगा, आएगा। और आपको एक बात पता है, तीन सौ ये संख्या सात से बोलती, सात नहीं 63 होगी नहीं होगी, सात नहीं 63। और तीन से काटेगा कितना आया था, 21। और 21 से भाग हो रहा है 63 से, किससे हो रहा है, 63 से। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ। अरे मुझे पता है नहीं आया भाई। देखो एक से तो होगी, दो से नहीं होगी, तीन से। तीन के लिए बता क्या बताया था, अंकों का योग, अंकों का योग, योग करो। बस तीन, तीन से तीन भी भाग होता है और छह भी, कट गए दोनों नंबर। ये ऐसे कर लो, छह तीन नौ, नौ तीन से भाग होता है, तो ये संख्या भी किससे भाग होगी, तीन से। अगर मैं तीन से भाग करूंगा तो कितना आएगा, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन। मैं तीन से भाग करो, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, कितना आया, 21। कितना आया, तो ठीक है 300। अब देखो ये संख्या 21 से भाग हो रही है, किससे भाग हो रही है, अगर ये संख्या 21 से भाग है ना, तो 21 किस किस से भाग होता है, सात से होता है, तो ये संख्या सात से भी भाग होगी ही होगी। ये बताऊंगा गुणनखंड के बाद। तो ये संख्या किससे भाग होगी, सात। अब ये संख्या तीन से भाग हो रही है, और किससे भाग हो रही है, 21। 21 किस किस से भाग होता है, एक से होता है और सात से और 21 से। अगर 21 से भाग हो रहा है तो सात से भी भाग होगा ही होगा। जैसे छह से बताया था, छह से भाग हो रही तो संख्या दो से भी होगी और तीन से भी। अगर आपको 15 लिखा है, 15 का मतलब क्या है, तीन गुणा पांच। जो संख्या 15 से भाग हो रही है वो तीन से भी होगी और पांच से भी होगी। और 21 क्या है, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तीन सात 21 लिख सकता हूँ भाई। ये संख्या तीन से भी होगी और सात से भी होगी। देखो तीन से तो हो गई, हो गई, और सात से, सात या 21, 21 या 63, या सात में 63। तो संख्या नौ सात से भी होगी और नौ से भी होगी। भाई सात 63 कितनी बार आता है सात के पहाड़े में, 9 बार। सात के पहाड़े में 63 कितनी बार आता है, 9 बार। एक ही संख्या 21 से हो रही है और एक 63 से, होगी नहीं होगी। दूसरी बात, एक से, तीन से तो हो गया नहीं। तीन के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। तीन एकम तीन, तीन से तीन भी कटता है और नौ भी। नौ तीन 12, 12 भी आता है तीन के पहाड़े में। तो संख्या किससे भाग होगी, तीन से। दोनों में क्या नंबर कॉमन आ गया, तीन। तो ये सहभाज्य है, आप बोलोगे सहभाज्य नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था डिविजिबिलिटी रूल हर कीमत को याद होना चाहिए आपको। और जब आप एचएफ एलसीएम पढ़ोगे ना भी, जब जब पता लगेगा कि उसका कितना यूज है। भाई आपको एलसीएम निकालना ही नहीं है, आपको एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना ही नहीं पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, सीधा आंसर। मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ऑप्शन से भी कैसे करना है, उस पर क्वेश्चन आएंगे जब। इसलिए बोलता हूँ उसको अच्छे से पढ़ के आना। आपकी आपके नहीं हुआ ना, आप दोनों का नहीं हुआ ना, डिविजिबिलिटी रूल नहीं हुआ ना आपका, विभाजकता नियम। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखो तीन से, तीन है कम, तीन, तीन तिया नौ, ये तीन से होगा तो 13 से होगा, 13 तिया 39, 39। आया भाई समझ में, अब आया, अरे थोड़ा बहुत आया। अब बाकी करो चार, फटाफट करो। सोचा करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो।
थोड़ा पढ़ के आया करो, मेहनत किया करो। हो गया भाई? अब देखो, ये है या नहीं? तीसरा, देखो, 8 जीरो कैसी संख्या है? सम। अब मैंने बताया जब दोनों सम संख्या हो तो कॉमन सी बात है, दो फैक्टर कॉमन होगा, दो तो आएगा। दोनों सम संख्या कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। अब देखो, 47 भी अभाज्य संख्या है, 97 भी कैसी संख्या है? अभाज्य है। जब दोनों अभाज्य है तो दोनों कैसी होंगी? सहभाज्य। कैसे होंगी? सहभाज्य। 12 एक से होता है, 2 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। 5 अपने आप में 1 और 5 से होता है, तो भी कैसी संख्या है ये? सहभाज्य। कैसी है? ये मत सोचना कि एक अभाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या नहीं है तो उससे अभाज्य होंगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 15, क्या लिख दूं? 15 और 5, अब ये से अभाज्य है। आप सोचोगे 5 तो कैसी है? अभाज्य। ये अभाज्य से अभाज्य नहीं, सॉरी, 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 15 अभाज्य नहीं है। अगर एक संख्या भी अभाज्य है तो से अभाज्य होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो, 15 किससे होता है? 5 से। ये एक और किससे होता है? 5 से। दोनों में क्या कॉमन आ गया? 5 आ गया ना? ऐसा मत सोचना कि यदि एक अभाज्य और दूसरी अभाज्य नहीं है तो सहभाज्य होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अभाज्य है तो सहभाज्य होंगी। ठीक है? करें? अगला देखो भाई, एक सम है, एक कैसा है? विषम। चार सम ठीक है, यानी कि दो तो कॉमन आएगा नहीं, दो तो कॉमन आएगा नहीं। एक से होती है, तीन से करते हैं। तीन के लिए क्या बताया था? अंकों का योग। चार और दो कितना होता है? छह। नौ, देखो, छह, यानी कि संख्या किससे भाग हो रही है? तीन से। दो पे दो से ये नहीं होगी ना, क्या फायदा? चार हो जाएगा, नौ नहीं होगा दो से, तो फिर चेक क्यों करना है दो पे? अब देखो, ये संख्या कॉमन सी बात है, तीन से हो रही है। अब इस पे ट्राई करता हूँ तीन पे होती है या नहीं। तीन के लिए अंकों का योग, बस तीन के पढ़े में छह भी आता है और नौ भी, दोनों कट गए, यानी कि संख्या पूरी भाग हो गई। यानी ये संख्या भी किससे भाग हो रही है भाई? तीन से। तो दोनों में क्या नंबर कॉमन आ गया? तीन। जब कॉमन आ गया तो ये सहभाज्य। अब देखो, 69 के फैक्टर मैंने बनाए भी थे, नहीं बनाए? चल ठीक है। अब समझ में आया सहभाज्य संख्या? अरे बोलो, पक्का? कर लोगे? ठीक है, उतारना उतार लो, जिसको फैक्टर बनाने फैक्टर बना लो, देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ।
हो गया भाई। अभाज्य संख्या होगी, सहभाज्य होगी। अब लिखो ट्विन प्राइम। क्या लिखो? ट्विन प्राइम। नाम सुना है? ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा अभाज्य। अरे ट्विन बच्चे नहीं होते क्या? वही है जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या। लिखो, लिखो। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें दो अभाज्य संख्याओं के अंदर, दो अभाज्य संख्या के अंदर दो का अंतर हो। किसका अंतर हो? दो का। लिखो, ट्विन प्राइम संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अरे दो अभाज्य संख्याओं के बीच कितना अंतर हो? दो का अंतर हो। दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्या के बीच कितने का अंतर हो? दो का। उसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। या वे अभाज्य, वे अभाज्य संख्या के जो जोड़ा होता है उसके अंदर कितने का अंतर हो? दो का। कितने का अंतर हो? दो का। उसे क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या के बीच कितने का अंतर हो? दो का। लिख लोगे डेफिनेशन? ठीक है। अंतर कितने का होना चाहिए? दो का। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं बोलता हूं 3 और 5। भाई ये जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं? आपने देखा दो के, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? भाई दोनों के बीच कितने का अंतर है? दो का। दो का अंतर है। और दो का अंतर तो होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बोला? दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। मैं लिखा है दो अभाज्य संख्याओं के बीच कितना अंतर होना चाहिए? दो। और देखो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी। दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच कितने का अंतर है? दो का। तो एक ऐसी संख्या हो गई जुड़वा अभाज्य संख्या। अब दो अभाज्य संख्या होंगी तो उससे अभाज्य संख्या भी होगी। पिछली क्वेश्चन बताया था। अरे बोलो। अब मुझे बताओ, 7 और 9 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं? है। है। है या नहीं? है। क्यों? नो अभाज्य संख्या नहीं है यार। कुछ तो सोच के बोला करो यार। चलो दोनों के बीच दो का अंतर है, ठीक है, मान लिया। 7 अभाज्य है पर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? बोलो। तो ये ट्विन प्राइम संख्या हुई? ट्विन प्राइम है? नहीं। क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ करके कौन कौन से हैं। बताओ उनमें कौन से ट्विन प्राइम है, कौन से ट्विन प्राइम नहीं है? पहले नहीं है। आज करो, फटाफट करो। दूसरी है? ठीक है। एक बार मैं कल आप सबको डिविजिबिलिटी रूल दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है? जो नहीं है वो आ जाने एक बार। आप तो टाइम से आया करो। इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। चले करे, इतना टाइम मत लगाया करो यार। देखो
भाई एक दो, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का। और मुझे पता है एक अभाज्य संख्या नहीं है, बातें खत्म। अंतर कितना है? 4। होना कितना चाहिए? 2। नहीं है, है नहीं है। 21 और 23 में अंतर कितने का है? 2 का। पर मुझे पता है 21 किससे भाग होता है? 3 से। यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभी बताया था। अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। 2 का अंतर है तो 3 से भाग कर देखा करो सीधा। भाई ये संख्या तो हो जाएगी, पर 7 6 से भाग नहीं होगा। अरे 6 3 से भाग हो जाएगा, और 7 नहीं होगा। बात खत्म। 6 भी हो जाएगा, 9 भी। तो ये संख्या किससे भाग हो गई? 3 से। किससे भाग हो गई? और 3 से भाग हो गई तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये 3 प्राइम हुए? नहीं हुए। अरे हो नहीं हुए? अरे बोलो यार। नहीं। अब देखो 71 और 73 दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का। और दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य। देखो 71 और 73 में ना अभाज्य संख्या लिखवाई नहीं लिखवाई? कल लिखवाई थी ना। आपको 100 तक तो पता होना चाहिए, 1 से 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या आती है। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, आपने देखा हो। उसमें क्या था, 50 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। 50 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया है? औसत। अब आपको ये नहीं पता 50 से 75 तक कौन सी अभाज्य संख्या है, अब आप औसत कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे? अभी क्वेश्चन अभी हुआ है ये पेपर, सितंबर में अक्टूबर में एग्जाम थे। सितंबर में थे, हाँ। एग्जाम थे 50 से 75 तक अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि जो जो अभाज्य संख्या उनको जोड़ के उसको भाग करना था, ये क्वेश्चन था। अब आपको यही नहीं पता 50 से 75 तक कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप क्वेश्चन कर पाते? एसएससी सीजीएल में आ रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर पोस्ट पर वो लगती है जॉब। समझ में आया? भाई आया समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है? धीरे देखो, धीरे धीरे लगेगा, टाइम लगेगा, 5 दिन 7 दिन 10 दिन। अब आप सोचो एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। अपनी कंटिन्यूटी बनाओ, डेली पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। 10 दिन 15 दिन बाद आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मुझे मैथ थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। तो मुझे पता आप लोग बहुत वीक हो, इधर है, इधर वीक है। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते रहो। आपको 10 15 दिन बाद आपको इंटरेस्ट आएगा कि आप जब क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होगे ना, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, हाँ भाई मैं कर पा रहा हूँ, अच्छा लगेगा, मजे आएंगे। ठीक है, 3 4 महीने में आपको अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। आ गया? अरे बोलो। अभाज्य संख्या के बारे में होगा, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या बता दी। अब लिखो, अब आता है भाज्य संख्या। देखो मैं आपके सिलेबस में आपको ये नहीं कि आपका अभाज्य संख्या, मैं आपको अभाज्य संख्या पढ़ा रहा हूँ। सब अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो है सब पढ़ा रहा हूँ। एग्जामिनर घर का आदमी नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, 6 क्लास में नहीं बैठे हो आप लोग। अभाज्य इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लिखता तो मैं ऐसा ही हूँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। लिखने में क्या है, समझ में आना चाहिए। लिखने का क्या है? ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई। अब देखो, जो अभाज्य संख्या है उसके कितने गुणनखंड थे? 2, एक और स्वयं। जो संख्या अभाज्य है, जो बच गई, वो क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। बस ध्यान रखना। और दूसरी बात, मोटे मोटे शब्दों में कहूं, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, अब देखो भाज्य मतलब किससे पता लग रहा है? भाज्य मतलब क्या हो गई? भाग। क्या हो जाती है? भाग। किसी नंबर से क्या हो रही है? वो भाग। और जो किसी और नंबर से भाग हो रही है, तो कॉमन सी बात है, कितने फैक्टर हो गए? 3 तो हो गए, कम से कम हो गए। भाई एक और खुद स्वयं खुद तो 2 फैक्टर तो हर संख्या के होते ही होते हैं। कोई भी संख्या हो उसके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, नहीं होते? नहीं, एक और खुद तो होते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी और संख्या से भाग हो जाती है तो कैसी संख्या हो जाती है? भाज्य। क्या हो जाती है? भाज्य। और जो किसी और से भाग हो गए तो उसके कितने फैक्टर हो गए? कम से कम 3। तो देखो भाज्य संख्या वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है जिससे वो भाग होती है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। संख्या जिनके कम से कम, संख्या जिसके कम से कम
तीन गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? तीन गुणनखंड। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कम से कम, किससे कम से कम तीन गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो भाई? गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, मिनिमम तीन फैक्टर हो। कितने गुणनखंड हो? तीन। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? तीन। तीन तो होने चाहिए, तीन से ज्यादा कितने हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर तीन तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, बोलो। ठीक है, इधर देखो, स्टार्ट करें। अब आता है एक। संख्या कहां से बात करती है? एक से। भाई एक तो एक से भाग होता है। किससे भाग होता है? एक से। एक का कितना गुणनखंड आया? एक। होने कितने चाहिए कम से कम? तीन। तो एक मेरी भाज्य संख्या हुई? नहीं हुई, नहीं। अब आपको पता है दो, दो तो अभाज्य संख्या, इसके दो ही गुणनखंड है, एक और दो। दो के बाद क्या आता है? तीन। ये भी कैसी संख्या है? अभाज्य। इसके दो गुणनखंड है। तीन के बाद क्या आता है? चार। अब देखो चार, चार के कितने गुणनखंड है भाई? आप बोलोगे एक से होता है, दो से और चार से। और दो गुणनखंड तो चेप दिया करो, एक और खुद तो खुद स्वयं को तो पेल दिया करो, चेप दिया करो। दो से हो जाता है, कितने गुणनखंड हो गए? तीन। तो ये भाज्य संख्या हुई नहीं हुई? आप बोले हुई। अब देखो, सारी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, किसको छोड़कर? दो को, क्योंकि दो कैसी है? अभाज्य। सारी सम संख्या भाज्य संख्या आएंगी, किसको छोड़कर? दो को, क्योंकि दो कैसी है? अभाज्य। अब चार के बाद क्या आएगा? छह। भाई छह में देखो, एक से होता है, छह से होता है, दो से होगी होगी हो गए तीन गुणनखंड। सात आता है, अभाज्य है। आठ। अब आठ के बाद आता है नौ। क्या आता है? नौ। देखो नौ, नौ एक से होता है, तीन से होता है, और कितने गुणनखंड हो गए भाई? तीन। तो कैसी संख्या हुई? भाज्य। कैसी संख्या हुई? नौ के बाद क्या आता है? दस। दस के बाद क्या आता है? ग्यारह। ग्यारह तो अभाज्य। ग्यारह के बाद बारह। बारह के बाद तेरह। तेरह भाज्य है। तेरह के बाद चौदह। फिर क्या आएगा? पंद्रह। क्या आएगा? पंद्रह। जिस संख्या का इकाई अंक पांच है, मत जाना वो संख्या कैसी है? भाज्य। कैसी है? एक पांच ही अकेला ऐसा नंबर है जो अभाज्य है। इसके अलावा जिस भी संख्या का इकाई अंक पांच है, वो संख्या कैसी है? भाज्य। क्योंकि जिसका इकाई अंक पांच है, बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो संख्या पांच से भाग होगी ही। अकेले, हाँ, अकेली पांच, ओनली पांच, ये अभाज्य है। इसके साथ कोई भी नंबर आगे लिखा हुआ है तो ये कैसी संख्या है? भाज्य। इसका कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये संख्या पांच से भाग होगी ही। और जब पांच से भाग हो गई तो कितने फैक्टर हो गए? कम से कम तीन तो हो गए ना? हो गए? तो ऐसे ध्यान रखा करो भाई, सारी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, दो को छोड़कर। सभी सम संख्या वो अभाज्य संख्या होती नहीं होती? नहीं होती। किसको छोड़कर? दो को। सारी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होती, सिर्फ एक संख्या ऐसी है सम, जो अभाज्य है, वो क्या है? दो। आया? ऐसे चलता जाएगा ये, ऐसे चलता जाएगा, कहां तक चलेगा? अनंत तक। बताया था सारी संख्या जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अनंत, इनफाइनाइट। तो हमें से बता सकता है कोई सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या है? चार। क्या है? चार। लिखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, पेपर में पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? चार। अब देखो सबसे छोटी क्या है? चार। और कैसी है? सम भी है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? चार। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? ये पेपर में आया हुआ है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? इसमें भाज्य संख्या में कहीं तीन दिख रहा है? तो फिर ये तीन कैसे आ गया? दिख रहा है दो। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम। अरे कारतूस। अब देखो सबसे छोटे क्या चाहिए? विषम। कैसे चाहिए? विषम। और वो कैसे चाहिए भाई? भाज्य। क्या चाहिए? भाज्य। यही चाहिए ना?
अब देखो सबसे छोटी तो क्या है, 4, ये 4 है, पर ये सम है, क्या है, मुझे तो विषम चाहिए, ये नहीं होगा, होगा। 4 के बाद क्या आता है, 6, ये भी नहीं होगा। 8, ये भी सम है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या आता है, 9, ये छोटी भी है, छोटी तो है, पर ये विषम है, क्या है, विषम। अब मुझे चाहिए क्या, विषम। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है भाई, आया समझ में, ऐसे पकड़ के चला करो लाइन को। अब 2 3 बोल रहे हो, और 2 3 जब भाज्य संख्या है नहीं तो इसका आंसर 2 3 कैसे हो जाएगा, भांग पी के बैठे हो क्या। ये तबीयत डाउन हो रही है, जुकाम, गले में दर्द। पता लगे भाज्य संख्या क्या होती है, समझ में आया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, कर लोगे, बोलो, ठीक है। तो ये आपका नंबर के ऊपर था, सम विषम भाज्य अभाज्य ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट नंबर जानना है तो बताओ, परफेक्ट नंबर बताओ, परफेक्ट नंबर। चलो, एक आता है भाई परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो संख्या होती है भाई, जैसे कोई संख्या दी हुई है आपके पास, क्या है, उस संख्या के गुणनखंडों का योग, संख्या के गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से कितना हो, दोगुना, कितना हो, दोगुना। मतलब गुणनखंडों का योग संख्या से कितना होना चाहिए, दोगुना, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। समझ में आया कुछ। मैं बोलता हूं कोई भी संख्या है, आपको संख्या दी, उसके गुणनखंडों का योग, उसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से कितना होना चाहिए, दोगुना, तो वो कैसी संख्या है, परफेक्ट। परफेक्ट उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अच्छा एक बात बताओ भाई, मैंने अभी बताया आपको सम विषम, अब मुझे ये बताओ, एक एक भाज्य है या अभाज्य है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है भाई, कोई भी नहीं है। देखो अभाज्य संख्या के लिए कितने गुणनखंड चाहिए, 2, और भाज्य संख्या के लिए कितने चाहिए, 3। पर एक का कितना गुणनखंड होता है, 1। इसका सिर्फ कितना गुणनखंड है, 1, ना तो 2 है ना कितने है, 3। तो एक ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही, ना भाज्य है और ना ही क्या है भाई, अभाज्य। एक सिर्फ क्या है, विषम संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ध्यान रहेगी ये बात, अरे बोलो, बोलो, तो ठीक है, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या बताया, जो दी गई संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से कितना होना चाहिए, 2 गुना, क्या होना चाहिए, 2 गुना, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक, एक का तो एक आएगा, नहीं आएगा, 2, 2 का गुणनखंड क्या आएंगे, 1 और 2, गुणनखंडों का योग कितना आया, 3, कितना आया, 3, 2 का दोगुना कितना आना चाहिए, 4, नहीं है। 3 के 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 का क्या आएगा, 1 और 3, 3 और 1 4, 3 का डबल कितना होता है, 6, 6 आना चाहिए, आया कितना, 4, नहीं है। फिर क्या आएगा, 4, 1 और 4, और 2 भी आएगा भाई, 4 और 2 6 और 1 7, 4 का डबल कितना होता है, 8, आना चाहिए 8, जो कितना है, 7। तो ये परफेक्ट नंबर हुआ, कौन हुआ, 5, 1 5 5 और 1 6, 5 का डबल 10, नहीं हुआ। आप आ जाओ 6 पे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। 1 और 2 3 और 3 6, 6 6 12, 6 का दुगुना 12, आ गया, आया। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या आता है भाई, 6, क्या आता है, 6, सोच पाएंगे।
तो सबसे ध्यान रखना, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 14। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना ये ध्यान रखना मेन बस। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। लेकिन एक इसके बाद 14 ही बनेगा। एक होता है, दो होता है, 7 होता है, और क्या आता है? 14। यही होता है। ये 1 से होता है, 2 से होता है, और नहीं नहीं गलत आ रहा है, रुको। तो देखिए यहाँ फिर बनेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 7 से होगा, और 14 से। 21 24 नहीं है, 24 नहीं आ रहा। तो फिर क्या आता है? एक नंबर और देखो, 28 देखो। 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, और 28 से। 21 4 25 2 27 और एक 28। 6 के बाद क्या आएगा भाई? 28 आएगा। क्या आएगा? 28। ठीक है। अब ये ऐसे नंबर सोचने पर बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6। याद रहेगी भाई, यही पूछा जाएगा तो। और अधिकतर पूछे तो क्या आएगा? तो सबका वही आएगा कि सोचना मत। कर लोगे? पक्का? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मुझे क्वेश्चन करके बताओ। लिखो। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी देखना नहीं है पीछे पलट के कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, सबसे छोटी क्या थी। देखना नहीं है, ईमानदारी से करना है। गलती करोगे तो याद रह जाएगा भी कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये लिखा था। सेम क्वेश्चन 5 अंकों की है। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। हो गया? बाकी का हो गया?
अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि आप वर्ग याद करके आना, करके आए हो याद? स्क्वायर याद करने के लिए बोला था, एक से लेकर 30 तक, याद करके आए हो? ये ऐसे का काम को चलेगा जो तुम मजा ले रहे हो, तुम तो बिल्कुल। कल याद करके आओगे? याद करके आओ तो उस हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा। अभाज्य संख्या को उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन था? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 9 9। ये होती है भाई 4 की सबसे बड़ी। और सबसे छोटी क्या होती है? 1 0 0। ये होती है। इसका क्या निकालना है? अंतर। क्या लेगा? हासिल देगा। 13 में से 9 गए 4, क्या बचा? 6 9। कोई दिक्कत? अरे बोलो। जब आपको यही नहीं पता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या कर पाओगे? बस आपको ये पता होना चाहिए, घटा तो दुनिया लेगी। कर पाओगे? बॉस, 5 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9 9 1। सबसे छोटी 1 0 0 0 7 का योग ज्ञात करना है। 7 और 1 8 9 9 9। कोई दिक्कत? बोलो। कर लोगे? 20 से लेकर 70 तक, 20 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 20 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? ठीक है। देखो, मैंने बताया 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या आती है, कैसे आती है? 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 2 2 3 2। मोबाइल नंबर है ये, मोबाइल नंबर याद है सबके? ठीक है। 442 232 232 है। अरे ये याद करना, ये तो रिपीट हो रहा है। 90 से 100 के बीच एक संख्या आती है, वो भी याद रखना, 97। बस। तो ये गुमसुम रहता है कि क्या बात है जी, ये दुख तकलीफ है? ये है तो को छोड़ के चली गई हो, तो पैसे क्यों है यार? मस्त रहे, चिल रहे, क्या दिक्कत है? खुश रहे। देखो, मैंने बोला 20 से 70 तक, 10 तक 20 तक, मुझे इससे आगे लेना है। आगे कहाँ तक लेना है? 70 तक। 10 20 30 40 50 60 70, इसके बीच में कर दो काउंट। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। नहीं आई? 11। कर लोगे ना? आसान है चीजें। ना ना, सारी चीजें आसान है भाई, टेंशन मत लो। कर पाओगे? लिखो क्वेश्चन। 117। दी गई दिए गए विकल्प में कौन सी अभाज्य संख्या है? लिखो, दिए गए विकल्प में
दिए गए विकल्प में कौन सी अभाज्य संख्या है? 117, 147, 149 और 169। इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो अब आपको अगर वर्ग याद होता है तो मैं ये क्वेश्चन कराने के फायदे थे। कल आप अगर वर्ग याद करके आओ तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। एक तो जो मैंने आपको लिखवाया ना 10 से 20, 20 से 50 इसके बीच में, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। डायरेक्ट पूछता है 1 से 100 के बीच, 500 के बीच, ये भी डायरेक्ट पूछता है। सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछता है 4 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ ये, अगर इस टाइप का अगर आप वर्ग याद करके आओ तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूं आपकी कुछ। अब फिर आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 169। क्या है? 169। अब देखो 169 जो संख्या है या इसके आसपास कोई भी क्या है संख्या है, ठीक है, वो क्या है, उसके आसपास कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग बनती है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बनती? सबसे बड़ी संख्या 169 है। या तो 169 या 169 के आसपास कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग बनती है? अब आपको पता हो तो ठीक है, 169 ही 13 का वर्ग होता है। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। ठीक है, अब आपको जो अभाज्य संख्या जो चेक करनी है ना, वो सिर्फ 13 तक चेक करनी है। कहां तक चेक करनी है? 13 तक। संख्या को सिर्फ 13 तक भाग करके देखना है, वो भी किससे? अभाज्य संख्या से। अलग अलग चेक नहीं करना कि अब 13 से कर रहे हो, 17 से कर रहे हो, 19 से नहीं, सिर्फ 13 तक ही चेक करो। कहां तक चेक करो? 13 तक, आपका आंसर मिल जाएगा। 169 किसका वर्ग बनता है? 13 का। मैं 13 तक चेक करूंगा। कहां तक चेक करूंगा? 13 तक। करें। अब देखो 169 किसका वर्ग है? 13 का। अब 13 का वर्ग है तो कॉमन सी बात है, वर्ग है तो 13 से डिवाइड होगा ही होगा। वर्ग 169 मतलब 13 का वर्ग। 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 गुणा 13 कितना आता है? 169। ये संख्या 13 से तो भाग होगी ही होगी। जब 13 से भाग हुई तो मैं समझ गया ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये वाला तो अभाज्य संख्या। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 के लिए इकाई अंक 7, 2 से नहीं हो रहा, फिर क्या करते हैं? 3। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 7, 8, 9। 9 तो 3 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 3 से भाग हुई नहीं हुई? अरे बोलो, अरे हुई नहीं हुई? नहीं हुई? हो गई नहीं हुई? तो ये अभाज्य संख्या हुई? मैं पानी पी लेता हूँ, मैं कारतूस हो रही। और क्या इसका बताने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना कौन कौन पड़ गया है? और बस मैं जुल्म में भाई, अगर ऐसे जा रहे उठ के आ रहे हो कोई फायदा नहीं है। देखो मैंने देखे 169 तो 13 से भाग हुई, 13 का वर्ग है तो कॉमन सी बात है 13 खत्म, 13 से भाग होगी होगी। अभाज्य संख्या 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ से, 2 से तो नहीं होगा। 3। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। करो अंकों का योग। 7 और 1 8 और 1 9। 9 किससे भाग होता है? 3 से। 9 3 से भाग होता है, तो ये संख्या किससे भाग हो गई? 3 से। आया? जब 3 से भाग हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। आ जाओ, 4 और 1 5, 5 और 7 12। कितना आया? 12। 12 किससे भाग हो जाता है? 3 से। या दोबारा योग कर दो, 2 और 1 3। और 3 3 से भाग होता है? अरे बोलो, तो ये संख्या किससे भाग हो गई? 3 से। हो गई। अब बची मेरे पास क्या? 149। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। आपको नहीं पता, मैंने कहा क्या आपको सिर्फ कहां तक चेक करना है? 13 तक। 3 से करो, 3 से 9 खत्म हो जाता है, बचा कितना? 4 और 1 5। 5 तो 3 से भाग नहीं होता। 5 के लिए क्या? 5 के बाद 149। 3 के बाद आवाज संख्या क्या आती है? 5। 5 के लिए इकाई क्या होना चाहिए? 0 और 5। वो नहीं है, बात खत्म। फिर क्या करते हैं? 7 के लिए, किसे कहते हैं? 7। 7 के लिए क्या बताया था? जो लास्ट नंबर उसका क्या करना? डबल। क्या करना? डबल।
या ऐसे देखो 7 दूनी 14, ये खत्म, बचा कितना 9, 7 एकम 7, 2 बच गया, पूरी भाग हुई नहीं हुई, शेषफल बच गया ना, अगर शेषफल बच गया तो पूरी पूरी भाग नहीं हुई, तो 7 से भी नहीं हो रही। या दूसरा तरीका क्या बताया था 7 के लिए, जो लास्ट नंबर उसका क्या करो डबल, क्या करो डबल, 9 है, 9 का डबल कितना आता है भाई 18, 9 का डबल कितना आएगा 18, तो जो बड़ा नंबर उसमें से घटा दो, 18 में से क्या घटा दो 14 बचा ना यहाँ पर, ये 14 घटा दो, कितना बच गया भाई 4, क्या 4 7 से भाग होता है नहीं, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। फिर क्या आता है 11, क्या आता है भाई 149 के बाद क्या नंबर आता है भाज्य संख्या 11, 11 के लिए क्या बताया था अल्टरनेट नंबर का क्या लेना सम, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ एक, एक का अल्टरनेट क्या बनेगा 9, इनका सम करो, 9 ने कितना आया 10, बचा कितना बीच में 4, 10 में 4 का कितना आया 6, क्या 6 7 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग ना, सॉरी क्या 6 11 से भाग होता है नहीं, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी, बचा कितना 13, 13 से करो, 13 एकम 13, भाई 149 को भाग करो, 13 एकम 13, कितना बचा एक, ऊपर से कितना लिया 9, 13 एकम 13, कितना बच गया 6, क्या ये पूरी भाग हुई, बस अब ये सब अभाज्य संख्या हो गई। ये तो 149 कैसी संख्या है 100, अभाज्य 149 कैसी है दो क्वेश्चन रहे, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगे, फटाफट। हम्म, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एक अंक की है, एक अंक की है, हाँ, एक अंक की अभाज्य संख्या एक अंक के अभाज्य संख्या, एक अंक की क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या के नंबर के नंबर से, के नंबरों से सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय, 4 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक अंक की अभाज्य संख्या होती है ना, एक अंक की जो अभाज्य संख्या है उनका यूज करके, एक अंक की अभाज्य संख्या का यूज करके 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी ना, उनके अंकों का योग ज्ञात करना है। नंबर ब्रैकेट में लिख लो, नंबर रिपीट नहीं है, रिपीट नंबर नहीं करने। अरे आसान क्वेश्चन है बहुत, मैं क्या कह रहा हूँ आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए यार, इंग्लिश में मेरे पास क्वेश्चन, अभाज्य संख्या है, एक अंक की अभाज्य संख्या आपके पास, एक अंक की जो अभाज्य संख्या है ना उनका यूज करके आपके पास 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी, उनका योग ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक अंक की जो अभाज्य संख्या है वह अभाज्य संख्या है, उनसे 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या बनती है वो, और जो सबसे छोटी संख्या बनती है वो, उनके अंकों का क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है नंबर रिपीट नहीं करने, एक नंबर एक ही बार लेना है, दोबारा नहीं लेना, समझ में आया, एक नंबर एक ही बार लेना है। अरे जो एक अभाज्य संख्या है, एक अंक की जो अभाज्य संख्या, एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या है 4, इन 4 संख्या से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनती है, कौन सी सबसे छोटी, उन दोनों का क्या ज्ञात करना है योग, बस नंबर रिपीट नहीं करने।
एक अंक की अभाज्य संख्या से 4 डिजिट के 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है? नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अब वो मुझे नहीं पता अब क्या आंसर आएगा। भाई चार एक अंक की जो अभाज्य संख्या वो कौन कौन सी है? एक अंक की अभाज्य संख्या आप बोलोगे एक अंक की सबसे जो अभाज्य संख्या वो कौन कौन सी है भाई? एक तो 2 है, एक क्या है भाई? 3 है, एक क्या है भाई? 5 है, और एक क्या है भाई? 7। आपकी ये अभाज्य संख्या एक अंक की अभाज्य संख्या होगी। इन अभाज्य संख्याओं का यूज करके आपको सबसे बड़ी और सबसे क्या बनानी है? छोटी संख्या बनानी है, और उनका क्या ज्ञात करना है? योग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनाओ? बड़ी संख्या के लिए क्या करो? सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। 7 5 3 2। भाई 2 3 5 7 से सबसे बड़ी संख्या यही बन सकती है, और किससे बड़ी कोई बन सकती है? बड़ी संख्या बनाने का सिंपल सा रूल क्या है? सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी यही बनेगी। मैंने एक बात बोली है, नंबर रिपीट नहीं करने। देखो कोई नंबर रिपीट हुआ है? एक अंक की एक जो चार भाज्य एक अंक की जो 4 अभाज्य संख्या है, इनसे सबसे बड़ी नंबर क्या बनेगा? 7 5 3 2। सबसे छोटा क्या बनेगा? पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। उससे बड़ा क्या है? 3। उससे बड़ा क्या है? 5। उससे बड़ा क्या है? 7। इनका क्या ज्ञात करना है भाई? योग। 9 8 8 करेक्ट। मुश्किल था क्वेश्चन, आपको समझने में दिक्कत आई है? क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ा करो। ये क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में है तो मैंने हिंदी में बनाया। एक अंक की जो अभाज्य संख्या है, एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या? 4। ये अभाज्य संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग। तो भाई इन नंबर से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? ये। सबसे छोटी क्या बनेगी? ये। कंडीशन क्या थी? नंबर रिपीट नहीं करना। क्वेश्चन बताओ। 9 49 11 111 12 33 21 85। इसमें कौन कौन से को प्राइम नंबर है? क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम को देखो, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कौन सी क्या है? सह अभाज्य संख्या। कौन सी सह अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है? सह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? को प्राइम। क्या बोलते हैं? या इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं भाई, रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। इनमें कौन से नंबर को प्राइम नहीं है? इसमें 4 नंबर है, इसमें कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है? ये पेपर का क्वेश्चन है। आज इतना ही करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कल क्वेश्चन कराऊंगा।
इस पे और क्या चलेंगी, प्रैक्टिस। फिर इसके बाद चलेंगे आपके फैक्टर। क्या चलेंगे, फैक्टर। आपको फैक्टर बनाना, फैक्टर के बाद सिखाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपको कल बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, फिर आपको बताऊंगा फैक्टर। कल टाइम से आ जाना। आपके पास बुक हो, उसमें भाज्य अभाज्य संख्या के क्वेश्चन करना। जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो अभाज्य संख्या पे ही बनेगा। जो मैं बोलता हूँ सुनाई देता है इसमें आपको, सुनाई देता है? मुझे नहीं दे रहा। ठीक ठीक ठीक। भाई ये बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, बोलो। अच्छा लगा नहीं लगा, मजा आया? ठीक, मजा आना चाहिए। करें करें, देखो को प्राइम से अभाज्य नहीं है, बस ठीक है करो। ये एक से होता है, तीन से होता है, नौ से होता है। ये एक से होता है, सात से होता है और 49 से होता है। यही है भाई, 49 तो सात से होता है। देखो कुछ भी नंबर कॉमन है, तो ये कैसा नंबर है, को प्राइम सहभाज्य संख्या है नहीं है। मैंने देखा 11 तो 11 से ही होता है भाई। ये किससे होता है, एक। तीन से कर, तीन के लिए अंकों का योग, एक दो तीन, तीन से भाग होगा। अब जब तीन से भाग होगा तो कितना आएगा, तीन तिया नौ, तीन साते 21, 37 भी आएगा भाई, और 111। कहा है, क्या एक को प्राइम है? कुछ भी नंबर कॉमन है? क्या कॉमन है बताना? अरे एक तो सब में कॉमन होता है। ये को प्राइम है, ये को प्राइम, बोलो। खा ये को प्राइम है, ये भी क्या है, को प्राइम। कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्या है। इस पे आ जाओ। ये एक से होता है, दो से होता है, तीन से होता है, चार से होता है, 12 से होता है। ओहो, ये एक से होता है, ये तीन से होता है, 11 से होगा। देखो क्या नंबर कॉमन आ गया, तीन। जो सहभाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपको, 12 और 33, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पूछ इसमें बोलेगा इसमें कौन सी सहभाज्य संख्या है। अब थोड़े बहुत आप एक तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि जो मैंने आज आपको जो नंबर दिए वो छोटे दिए। क्या दिए, कल मैं 200 300 300 400 500 बड़े नंबर लेकर आऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? उस पर क्वेश्चन दूंगा, और एक आपको वर्ग याद करके आने 30 तक। कितने याद करके आने, 30 तक। अगर आपको लिख के देना, मैं लिख के दे देता हूँ, या आप बोलो हम लिख लेंगे, तो बताओ कर लोगे? वर्ग निकालने आते हैं भाई? इस भाई साहब को नहीं आते, नहीं आते वर्ग। जैसे मैं बोलता हूँ एक का वर्ग, एक का वर्ग का मतलब होता है एक गुणा एक, एक को दो बार गुणा करना है एक। दो का वर्ग का मतलब दो को दो बार गुणा करना है, दो गुणा दो कितना आएगा, चार। तीन का वर्ग का मतलब होता है तीन को दो बार गुणा करना है, तीन तिया नौ। ऐसे ही चार का वर्ग, चार गुणा चार कितना आएगा भाई, 16। मैं बोलता हूँ 15 का वर्ग, आप बोलोगे 15 गुणा 15 कितना आएगा भाई, 225। मैं बोलता हूँ 19 का वर्ग, आप बोलोगे 19 गुणा 19 कितना आएगा, 361। 27 का वर्ग, मैं बोल 27 गुणा 27 कितना आएगा भाई, 729। ऐसे, ठीक है? बोल कर लेना, नहीं आता है तो गुणा कर लेना, 27 गुणा 27, ये तो सिखाया होगा। ऐसे कर लेना, ठीक है? 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है? पक्का?
कर लोगे भाई, पक्का याद करके आओगे। फिर इस पे कल प्रैक्टिस कराऊंगा, को प्राइम प्राइम पे और क्वेश्चन करा के, फिर आगे प्रैक्टिस करा के आधा घंटा फिर आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ओके। फिर आपका परसों क्या चलेंगे, फैक्टर। फैक्टर हो जाएंगे, फिर आपका क्या आएगा, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, फिर आपको पढ़ाऊंगा भिन्न। उसके बाद देख करते हैं, ये रीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है रीट के लिए ही करा रहा हूँ, आगे ज्यादा नहीं करा रहा हूँ। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, बाय। बंद कर देना भाई।